हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत थोड़ी देर में दिखने वाले हैं। दरअसल हर किसी को इंतजार है कि संजय राउत की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पूरे मामले में, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों में शोभना की जो लड़ाई नजर आई थी शिवसेना की और कंगना रनौत की, उसमें संजय राउत और कंगना आमने सामने थे। बिल्कुल, और संजय राउत हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और संजय राउत ने कल तो साफ कहा था कि मैं अपने दफ्तर में मौजूद हूं, मुझे नहीं पता बीएमसी ने क्या किया। ये देखिए संजय राउत को आप देख रहे हैं, काले रंग का मास्क लगाया हुआ इन्होंने। कि संजय राउत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई है बीएमसी द्वारा कंगना के घर पर, ये साफ तौर पर एक बदले की राजनीति समझ में आ रही है सर? मुझे मालूम नहीं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कार्रवाई बीएमसी की है, बीएमसी के लेकिन बीएमसी तो शिवसेना के अंतर्गत आता है ना सर? नहीं सर, लेकिन बीएमसी तो शिवसेना के अंतर्गत आता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरोप तो बीएमसी शिवसेना पे दोनों पे लग रहे हैं सर। आरोप झूठ है, ये ऐसे नहीं है सर। अब सर एक सवाल सर, लेकिन सवाल तो लगातार उठ रहे हैं सर, शिवसेना और बीएमसी के ऊपर ही उठ रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। हमारे लिए वो मामला खत्म हुआ है। सर, कंगना रनौत लगातार आप पर टिप्पणी कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? सर, एक प्रॉमिस रिएक्शन, कंगना रनौत लगातार टिप्पणी कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? बंद करना। सर कॉमन देना प्लीज सर। हाँ सर कॉमन जी। तो संजय राउत को आप देख रहे थे, प्रतिक्रिया देने से कंगना के बयान पर उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा हमारी तरफ से ये मामला साफ हो गया है। जैसा कि कल हम एबीपी न्यूज पे लगातार कह रहे थे कि ये जो बीएमसी की कार्रवाई है ना, ये शिवसेना ने कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख दिया था अखिलेश। नहीं, लेकिन अब खास बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि वो संजय राउत जो कंगना को लेकर बहुत हमलावर थे, बिल्कुल नपे तुले अंदाज में बोल रहे हैं। बदले की कार्रवाई पर जब सवाल पूछा एबीपी न्यूज संवाददाता ने, तो कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। ये जरूर कह रहे थे कि ये बीएमसी की जो कार्रवाई हुई है, ये हमारी तरफ से मामला खत्म हो चुका है। तो कंगना को लेकर सवालों से बचते हुए दिखे संजय राउत। हमारी सहयोगी ने जब उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की कि कंगना एक के बाद एक बयान देकर हमलावर है शिवसेना के ऊपर, सरकार के ऊपर, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। हाँ, ये उन्होंने जरूर कहा कि हमारी तरफ से ये मामला खत्म हो चुका है। अब कैसे खत्म हो सकता है उनकी तरफ से? बिल्कुल, जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, बदले से सरकार नजर आते हैं, क्या कहा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि शिवसेना ने ये बात रियलाइज कर ली है कि कल जो कार्रवाई बीएमसी से उसने करवाई है, ऐसा करके शिवसेना ने खुद अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि कंगना रनौत लगातार खबरों में रहना चाहती थी। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो पहले उन्होंने नेपोटिज्म का, फिल्म वर्ल्ड में गैंगबाजी का मुद्दा उठाया, और फिर जैसे ही पटना में एफआईआर दर्ज होती है और रिया का नाम आता है, तो उसके बाद से उन्होंने नेपोटिज्म की बात करनी बंद कर दी और फिर ड्रग्स एंगल वाली बात करनी शुरू कर दी। यानी किसी न किसी तरह से वो खबरों में थी। और अब शिवसेना ने उनको ये कार्रवाई करके फिर से एक बार कंगना को मौका दे दिया है खबरों में रहने का। और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, उससे साफ तौर पर राजनीतिक हलकों में यही माना जा रहा है कि शिवसेना ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कल शरद पवार ने भी इस तरह से सुझाव दिया था शिवसेना को। जी, मैं वही कह रहा हूं जी, जिसका जिक्र आपने किया, जो शरद पवार के साथ बैठक हुई है, ये उसी का नतीजा तो नहीं है कि पिछले दिनों जो संजय राउत बयान बहादुर बने घूम फिर रहे थे, आज बहुत सधे अंदाज में, नपे तुले शब्दों में बोलते दिखे। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भले ही उद्धव ठाकरे हों, लेकिन माना यही जा रहा है कि डी फैक्टो मुख्यमंत्री शरद पवार हैं और सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में मौजूद है। तो सत्ता का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में मौजूद है। सारे अहम मंत्रालय जो है उनकी पार्टी के मंत्रियों के हाथ में है और वही एक तरह से महाराष्ट्र सरकार चलाते हैं। तो इस आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कल जो रात को मीटिंग हुई उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच, तो वहां पर हो सकता है शरद पवार ने फटकार लगाई होगी उद्धव ठाकरे को और बताया होगा कि आप जिस तरह की कार्रवाई कंगना के खिलाफ कर रहे थे वो गलत थी और इससे आप ही को नुकसान हो रहा है। लेकिन जितेंद्र दीक्षित, अब जिस तरीके से कंगना रनौत ने इस पूरे विवाद में शरद पवार को भी खींच लिया है और साफ साफ कह रही है कि ये जो इमारत है वो शरद पवार के पार्टनर से ली थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने शरद पवार के ऊपर उंगली उठा दी है। इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, इसकी वजह सिंपल है कि ये लड़ाई जो है कंगना रनौत वर्सेस उद्धव ठाकरे की नहीं रह गई है या फिर कंगना रनौत वर्सेस
संजय राउत की नहीं रह गई है। ये लड़ाई हो गई है महाराष्ट्र में बीजेपी वर्सेस शिवसेना की, और जो नजर आ रहा है कि बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को एक पॉन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को घेरने के लिए। बीजेपी काफी लंबे वक्त से प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस सरकार आ रहा है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को घेरने के लिए। बीजेपी काफी लंबे वक्त से प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस सरकार को अस्थिर किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए, और कोई न कोई मुद्दा ढूंढ रही थी। और अब ये जो इश्यू निकला है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, जिस तरह से पहले सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी बीजेपी, और अब कंगना रनौत ने जिस तरह से शिवसेना को टारगेट करना शुरू किया है, तो उससे यही लग रहा है कि जो बयान कंगना रनौत दे रही हैं वो इस सरकार को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। आज संजय राउत से जब बात करने की कोशिश की एबीपी न्यूज ने, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। शिवसेना के संजय राउत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई है बीएमसी द्वारा कंगना के घर पर, ये साफ तौर पर एक बदले की राजनीति समझ में आ रही है सर। मुझे मालूम नहीं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कोई प्रतिक्रिया नहीं। कार्रवाई बीएमसी की है, बीएमसी के लेकिन बीएमसी तो शिवसेना के अंतर्गत आता है ना सर? नहीं। सर, लेकिन बीएमसी तो शिवसेना के अंतर्गत आता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरोप तो बीएमसी शिवसेना पे दोनों पे लग रहे हैं सर। आरोप झूठ है ये, सर एक सवाल सर, लेकिन सवाल तो लगातार उठ रहे हैं सर, शिवसेना और बीएमसी के ऊपर ही उठ रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। हमारे लिए वो मामला खत्म हुआ। सर, कंगना रनौत लगातार आप पर टिप्पणी कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? रिएक्शन, कंगना रनौत लगातार टिप्पणी कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? प्लीज सर, हाँ सर।